तो दोस्तों आज मैं रिसेंटली रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है डॉन ऑफ द बीस्ट। ये फिल्म अमेरिका नॉर्दर्न पार्ट के अर्बन लेजेंड बिग फुट पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट है। और इसी अर्बन लेजेंड को मैंने 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइड सीरीज के पार्ट 2 में एक्सप्लेन भी किया था। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं ब्रूस वेम्पल और इस फिल्म की राइटर हैं एना शील्ड्स। और हाल ही में मैंने क्राइम सीन यानी कि नेटफ्लिक्स की एक लेटेस्ट सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि रियल केस पर बेस्ड है, तो जाकर जरूर देखना, आप उसे काफी एंजॉय करेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत एक इंफॉर्मेशन के साथ में होती है। साल 1985 से अभी तक 200 से भी ज्यादा लोगों ने बिग फुट को देखने का दावा किया है। स्ट्रेंजली सभी लोगों ने बिग फुट को सितंबर 4 से लेकर अक्टूबर 2 के बीच में देखा था और इसी दौरान 54 लोग गायब हुए थे। लोकल्स इस टाइम पीरियड को डेड मंथ कहते हैं, एज इस टाइम टूरिस्ट वहां पर नहीं आते। अब हम एक कपल एवरेट एंड मैरी को देखते हैं जो कि इसी डेड मंथ में कैंपिंग करने आए थे। वाओ। खैर वो वुड के पास में ही एक कैबिन में रुकते हैं जहां पर मैरी को जंगल में एक ग्रीन क्रिस्टल लॉकेट मिलता है। मैरी को वो काफी अच्छा लगता है और वो उसको पहन लेती है। लेटर ऑन एवरेट कैबिन के बाहर स्मोक करने जाता है जहां पर उसे कुछ ग्लोइंग चीज दिखाई देती है। वो वुड्स के नजदीक जाकर देखता है तो उसको कुछ स्ट्रेंज किस्म के क्रीचर्स नजर आते हैं। एवरेट फौरन भागकर कैबिन में आने लगता है जहां पर रास्ते में उसे मैरी मिलती है। वो सम सॉर्ट ऑफ पजेस्ड स्टेट में थी जो कि ये कहती है कि वो मेरे अंदर है। लेटर ऑन एक अनजान ताकत मैरी को खींचकर जंगल में ले जाता है। एवरेट भी उसका पीछा करता है बट मैरी को बचा नहीं पाता और बाद में वो क्रीचर्स एवरेट पर भी हमला कर देते हैं। खैर कहानी अब 10 साल आगे बढ़ जाती है जहां पर डॉक्टर डेनिस नाम का एक क्रिप्टोजूलॉजी का प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ फील्ड ट्रिप पर था। क्रिप्टोजूलॉजिस्ट जो होते हैं वो मिथिकल क्रीचर्स को सर्च करते हैं जो कि अभी भी एक सूडो साइंस है। डॉक्टर डेनिस के स्टूडेंट्स थे जेक, इजाबेला एंड ऊज। यहाँ पर लिली फोटो जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी जो कि अपना प्रोजेक्ट पूरा करने इनके साथ आई थी। इनके साथ इजाबेला का बॉयफ्रेंड क्रिस भी आया था जो कि नेचर में थोड़ा सॉफ्ट था। लिली एक सीन में क्रिस से कहती भी है कि वो इजाबेला का टाइप का नहीं है, वो तुम्हें कच्चा चबा के फेंक देगी। मतलब इजाबेला यहाँ पर मीन गर्ल थी जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री थी बॉयफ्रेंड्स को डंप करने में। क्रिस लिली की एडवाइस को सीरियसली नहीं लेता। अब ये सभी एक वुड्स के पास बने हुए कैबिन को रेंट पर लेने जाते हैं। कैबिन ओनर उनको वार्न करते हुए ये कहता है कि डेड मंथ में वुड्स में जाना खतरनाक है। वहां पर एक ईविल है जो कि इंसानों की मौजूदगी को भांप लेता है, लेकिन ये सभी फिर भी कैबिन को रेंट पे ले लेते हैं और ये वही कैबिन है जो कि स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया था। खैर डॉक्टर डेनिस सभी को बिग फुट की हिस्ट्री बताने लगते हैं। वो सभी से वुड्स में बने हुए हाइकिंग ट्रेल पर ही चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं मानता। अब यहाँ पर ऊज, जेक एंड इजाबेला एक रॉन्ग टर्न लेकर जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। You see what I did there। खैर क्रिस को एक ब्यूटीफुल चिड़िया दिखती है तो वो उसको फॉलो करता है एंड लिली अपने प्रोजेक्ट के लिए इमेजेस निकालने लगती है। लेटर ऑन हम जंगल में एवरेट को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। उसकी एक आंख निकल गई थी। वो एक बड़े से फुटप्रिंट को ऑब्जर्व कर रहा था जिसे लिली देख लेती है। उसे अपना इंट्रो देकर उसकी फोटो भी लेती है। एवरेट उससे ये कहता है कि वो भी बिग फुट को ढूंढने के लिए आया है। वो क्रिप्टिक वे में लिली को वार्न भी करता है कि ऐसी सुंदर लड़की को ऐसे जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। लिली को वो एक साइको लगता है तो वो वापस चली जाती है। अब जेक रास्ते में किसी जानवर के पूप पर पैर रख देता है जिसे देखकर ऊज उसे बिग फुट का पूप कहता है, एज उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। जेक उसको क्लीन करने के लिए एक पत्थर पर जाता है जिसके बगल में ही एक ह्यूमन कंकाल था जिसे देखकर वो डर जाता है। वो एंड इजाबेला इसे पुलिस को रिपोर्ट करने की बात करते हैं बट ऊज उसको रोक लेता है। वो कहता है कि शाम को कैबिन में जाकर रिपोर्ट करेंगे, अभी नहीं, और वो वहां से चलने लगते हैं। यहाँ पर इजाबेला कंकाल के ऊपर लटक रहे ग्रीन क्रिस्टल नेकलेस को नोटिस करती है और उसे निकालकर अपने पास रख लेती है। रात को सभी लोग वापस कैबिन में आते हैं जहां पर इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं था। इजाबेला को अर्जेंट वर्क कॉल करना था जिसके लिए वो जेक से कार कीज मांगती है। ये कैबिन जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था और यहाँ पर ना ही मोबाइल का नेटवर्क था और ना ही कोई लैंडलाइन था। नजदीकी फोन लाइन कैबिन ओनर के पास में था जो कि वहां से कार में 1 घंटे का सफर था, यानी कि काफी दूर था। अब यहाँ पर डॉक्टर डेनिस एंड ऊज ड्रिंक्स करते हुए इस लेजेंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऊज इन वुड्स की बाकी इविल लेजेंड्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहता था बट डॉक्टर डेनिस उसमें विश्वास नहीं रखते थे। वो उसको सीरियसली ही नहीं लेते। लेटर ऑन डॉक्टर डेनिस भी इजाबेला के साथ में जाने लगता है एज उसे अपनी वाइफ को एनिवर्सरी विश करना था। वो डेट भूलकर यहाँ पर आ गया था। आउच।
डॉक्टर डेनिस तुम तो गए। अब क्रिस को उस कैबिन में एक ओल्ड बुक मिलती है जिसमें क्रीपी ड्राइंग्स के साथ में एक स्टोरी लिखी हुई थी। डार्कनेस अपने साथ इविल को लाता है जो कि वेंडिगो है। वहां पर वेंडिगो नाम की एंटिटी की काफी क्रीपी इमेजेस थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है वेंडिगो। एक इमेज में वो एक लॉकेट को एक लेडी को दे रहा था यानी कि वेंडिगो। उसमें आगे लिखा था कि डार्कनेस को लाइट भगाता है जो कि सनराइज के साथ में आता है। यहाँ पर हम बिग फुट की एक इमेज को लाइट में आता हुआ देखते हैं। तो इन सब का मतलब ये है कि यहाँ पर वुड्स के अंदर दो एंटिटी है, एक बिग फुट एंड एक वेंडिगो। बिग फुट दिन में दिखता है एंड वेंडिगो रात में। तो वेंडिगो यहाँ पर क्लियरली इविल है और क्रिस ये सब देखकर डर जाता है। लिली अब शार लेने जाती है जहाँ पर एवरेट चुपके से विंडो से घुस जाता है। वो लिली पर हमला करके उसे बेहोश करता है और उसको किडनैप कर लेता है। इजाबेला कार ड्राइव कर रही थी तभी उसके सामने एक गोस्टली फिगर आ जाती है। वो पैनिक में कार घुमाती है जो कि सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी वही ग्लोइंग आई वाले क्रीचर्स फिर से हमको दिखते हैं जो कि स्टार्टिंग में दिखाई दिए थे, जो कि डॉक्टर डेनिस पर हमला करके उन्हें ले जाते हैं। सर्व्स यू राइट मिस्टर डेनिस। इजाबेला उसके बगल में बैठकर ये भयानक नजारा देख रही थी जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कार से भागने लगती है बट कोई अनजान एंटिटी उसको भी पजेस कर लेती है और वो हवा में पजेस होकर लटकने लगती है। हमने पहले सीन में मैरी को भी पजेस होते हुए देखा था। शायद वो यही एंटिटी थी जो कि वापस आ गई थी। कोइंसिडेंटली इजाबेला के पास में वही क्रिस्टल नेकलेस था जो कि मैरी के पास था, यानी कि इन लोगों को जो कंकाल दिखा था वो मैरी का ही होगा। और इसलिए कहा जाता है कि मुर्दों की चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। एंड एक और कहावत है ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। खैर अब क्रिस रात में कैबिन के बाहर सुसु करने जाता है एज लिली ने बाथरूम को लॉक कर दिया था एंड उसको ये बात पता भी नहीं थी कि उसका किडनैप हो चुका है। तो अंदर से गेट खोलता कौन? बट तभी उस पर बिग फुट अटैक करता है और उसको घसीटते हुए ले जाता है। यानी कि यहाँ पर बिग फुट वाला लेजेंड जो है वो बिल्कुल सच है। अगली सुबह हम एवरेट को लिली के साथ में देखते हैं। उसने अपनी वैन में लिली को बांध के रखा हुआ था। वो लिली से सॉरी भी कहता है एज वो उसको एक बेट की तरह यूज करने वाला था। उसको लगता है कि मैरी को बिग फुट ने मारा है इसलिए वो उसका शिकार करने यहाँ पर आया था। नेक्स्ट हम इजाबेला को कैबिन में वापस आता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो क्लियरली पजेस्ड स्टेट में थी। जेक एंड ऊज उसे देखकर शॉक में थे एज कैबिन में कोई और नहीं था। इजाबेला ये कहती है कि डॉक्टर डेनिस मर गए हैं। तभी उनको क्रिस की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बिग फुट ने उसको झाड़ियों के अंदर छुपा दिया था। जेक एंड ऊज क्रिस को बाहर निकालते हैं और तभी इजाबेला ऊपर की ओर इशारा करती है जहाँ पर डॉक्टर डेनिस की डेड बॉडी थी। कैबिन में आकर क्रिस सबको वेंडिगो के बारे में कहता है जिसे सुनकर ऊज भी डर जाता है। ऊज ये कहता है कि वेंडिगो एक इविल स्पिरिट है जो कि मीन एंड सेल्फिश लोगों को अपना शिकार बनाता है। वो एक कैनिबलिस्टिक एंटिटी है जो कि इंसानों का शिकार करता है। वेंडिगो भी यहाँ पर एक अर्बन लेजेंड था जिसको देखने का दावा कई लोगों ने किया था और इसी बात को वो डॉक्टर डेनिस के साथ में डिस्कस करना चाहता था बट डॉक्टर डेनिस उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। ऊज अब जल्दी ही यहाँ से जाने की बात करता है और लिली अब गायब थी। इनके पास कार भी नहीं थी और नजदीकी शहर काफी दूर था। इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो कैबिन में ही लिली का वेट करने लगते हैं और वो पूरा दिन वेट करते ही रहते हैं। शाम को हम लिली एंड एवरेट को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पास थे। एवरेट लिली को उस पेड़ से बांधकर पीछे झाड़ियों में अपनी पोजीशन ले लेता है। लिली को वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है, यानी कि एवरेट ने इससे पहले भी ऐसा किया था। लिली पैनिक में अपने आप को छुड़ाने लगती है और जैसे ही रात होती है एवरेट के पीछे कुछ हलचल होने लगती है। वो ग्लोइंग आईज वाले क्रीचर फिर से हमको दिखाई देने लगते हैं जो कि इस बार एवरेट पर हमला करते हैं और उसको मार डालते हैं। लिली ये सब शॉक में देखती है और अपने आप को छुड़ाकर भागने लगती है। उधर कैबिन में भी इजाबेला अपना कंट्रोल खोने लगती है। उसको वहां पर वेंडिगो दिखता है। उसकी ग्लोइंग आईज थी एंड बारहसिंगा की तरह उसके सींग थे। वो उसे फुली पजेस कर लेता है। लेटर ऑन ऊज इजाबेला को चेक करने उसके रूम में जाता है तो वहां पर नहीं होती। तब रूम का डोर लॉक होता है और इजाबेला अचानक ही प्रकट हो जाती है। वो अब एक कैनिबलिस्टिक ज़ॉम्बी बन गई थी। वो ऊज पर हमला करके उसे खाने लगती है। लिली भागकर कैबिन पर आती है जिसे फॉलो करते हुए क्रीचर्स भी वहां पर आ जाते हैं। जेक इन क्रीचर्स को देखकर डर जाता है जिस पर पीछे से इजाबेला हमला कर देती है। लिली क्रिस से मिलती है और उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है। ये दोनों एक एक्स एंड एक हथौड़ा लेकर कैबिन से बाहर भागते हैं। यहाँ पर क्रिस को इजाबेला की ज़ॉम्बी वाली बात अब तक पता नहीं थी। वो बाकी लोगों को ढूंढने की बात लिली से कहता है, लेकिन लिली एक सेल्फिश गर्ल थी और वो किसी के लिए भी वेट करना नहीं चाहती थी। क्रिस फिर भी इंसिस्ट करके दूसरों को देखने जाता है और इसी बीच वो इजाबेला को जेक को खाते हुए देखता है। तभी सारे के सारे ग्लोइंग आई वाले क्रीचर्स इस घर पर आ जाते हैं, लेकिन लिली एंड क्रिस समहाउ इनसे बचकर भाग जाते हैं। ये दोनों ही अब एवरेट की लाश के पास में आते हैं। उसके जेब से उसकी वैन की चाबी को चुरा लेते हैं और जैसे ही वो भागने लगते हैं
हैं वहां पर एंटिटी वेंडिगो आ जाता है। वो सारे के सारे ग्लोइंग आई वाले क्रीचर्स उसका ही रूप थे जो कि लिली एंड क्रिस पर हमला करते हैं। वो लिली का हाथ उखाड़ देते हैं और वो भी तड़पते हुए मर जाती है। क्रिस अब अपनी डेथ नियर समझकर पूरे हल्क मोड में आ जाता है, उन क्रीचर्स को चैलेंज करने लगता है, यानी कि मरना है तो लड़के मरेंगे। ये बंदा बिल्कुल भी बुज़दिल नहीं था। बट स्ट्रेंजली होता यह है कि सभी के सभी क्रीचर्स उस पर हमला नहीं करते बल्कि उससे भागने लगते हैं। एज क्रिस के पीछे असली हल्क यानी कि बिगफुट खड़ा हुआ था। बिगफुट एंड वेंडिगो की पुश्तैनी दुश्मनी थी। बिगफुट सभी क्रीचर्स को मारने लगता है जिसे देखकर क्रिस वहां से भाग जाता है। वो सारी रात चलता रहता है और सुबह उसे एवरेट की वैन दिखाई देती है। वो उसे चालू करके जा ही रहा था कि तभी इजाबेला उस पर अटैक करती है। वो एक ज़ॉम्बी थी तो क्रिस उस पर वैन में रखे हुए गैसोलीन को छिड़क कर उसको जला देता है। फिर से वैन को भगाने लगता है बट वैन चालू नहीं होती। वो एकदम थक चुका था, उससे चला भी नहीं जा रहा था और कुछ ही दूर जाते ही एवरेट की वैन में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। यहाँ पर हम एवरेट को फिर से देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी बन गया था, यानी कि वेंडिगो अब उसके शव के अंदर था। एवरेट ये कहता है यानी कि वेंडिगो कि मैं हर साल डेड मंथ में यहाँ पर आता हूँ, हर साल मैंने कई सारे लोगों को मारा है। ये वुड्स हमेशा से बिगफुट से बदनाम है बट रियलिटी में इस सब के पीछे ये लॉकेट एंड वेंडिगो है। वो हमेशा से ही इस टाइम इंसानों का शिकार करता है। एवरेट या फिर वेंडिगो अब क्रिस को भी खाने की बात करता है बट क्रिस उसकी मुंडी को ही उड़ा देता है। ही वॉज रियली लेट। लेटर ऑन क्रिस को कैबिन ओनर की कार आते हुए दिखती है और वो उसको लिफ्ट दे देता है और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डॉन ऑफ द बीस्ट फिल्म की कहानी। मुझे ये फिल्म काफी बढ़िया लगी। इसका सस्पेंस लाजवाब है। कम बजट की फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म आपको एंटरटेन करती है। बेसिकली इन वुड्स के अंदर वेंडिगो ही सबको हॉन्ट कर रहा था एंड मार रहा था। उसने एवरेट को 10 साल पहले खाने की कोशिश की थी बट वो बच गया था। एवरेट मैरी की डेथ के लिए बिगफुट को जिम्मेदार मानता था बट रियलिटी में वो वेंडिगो था। वेंडिगो ने फाइनली उसे मारकर ज़ॉम्बी बना दिया और ज़ॉम्बी बनने के बाद में उसे ये बात समझ में आई। रियलिटी में बिगफुट इंसानों को बचाते आ रहे थे, इसलिए उसने क्रिस को मारा नहीं बल्कि उसको झाड़ियों में छुपा दिया था। ओवरऑल यहाँ पर 2 फेमस अर्बन लेजेंड्स को मिक्स करके ये फिल्म बनाई गई है। अब यहाँ पर ग्रीन लॉकेट का कॉन्सेप्ट शायद यही है कि वेंडिगो एक सुंदर लड़की को पजेस करके उसके जरिए सभी को मरवा देता होगा और जब काम निकल जाए तो वो उसको भी मार डालता होगा। ग्रीन लॉकेट शायद से वेंडिगो का लोकेशन ट्रैकर होगा एंड वेंडिगो खुद को कई सारे क्रीचर्स में स्प्लिट भी कर सकता है बट बिगफुट से वो डरता है जैसा कि उस कहानी में बताया गया था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। यदि आप इन दोनों अर्बन लेजेंड्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में बिगफुट एंड वेंडिगो लिख दीजिए। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए